हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बोट एंड स्ट्रीम का जो है पार्ट 3 लेके आया हूँ। आज हम देखेंगे पार्ट 3 से रिलेटेड क्या होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन होते हैं उसको देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगेगा और तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। इसके पहले मैंने दो पार्ट अपलोड कर चुका हूं, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक नदी की धारा की गति जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्थिर पानी में एक व्यक्ति के तैरने की गति जो है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथानुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किमी या 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। हमसे इसमें पूछा क्या है, समय पूछा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है नदी के साथ धारा की गति जो है यहाँ पर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर व्यक्ति के तैरने की जो गति है, स्पीड है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पर कह रहा है कि आपको 26 किलोमीटर उसको दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। अब कह रहा है एक बार फिर से क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्थिर पानी में एक व्यक्ति के तैरने की गति जो है वो 5 किलोमीटर है। तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ, तो अब यहाँ पर आपको ये बात यहाँ पर ध्यान ये देना है, धारा के साथ की बात कर रहा है। तो धारा के साथ का मतलब क्या हो रहा है, उसकी जो गति है वो क्या है, अनुकूल है। क्या है, अनुकूल है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, धारा बना देते हैं। चलिए, ये धारा हमारा बन गया, धारा इस तरह से बह रही है। धारा की जो गति है वो कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यहाँ हम धारा लिख दिए। ठीक है, अब कह रहा है धारा के साथ बहने में, धारा के साथ बहने का मतलब क्या हुआ कि जिधर पानी का बहाव है उसी तरफ क्या होगा, वह जो तैराक है, तैरने वाला जो है व्यक्ति जो है उसी तरफ जाएगा। तो जो उसके बाद यहाँ पर इस व्यक्ति जो है, यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति हो गया हमारा। ठीक है, ये व्यक्ति हो गया। अब इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, अब कह रहा है कि 26 किलोमीटर को तैरने में कितना समय लगेगा, मतलब उसको 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ, पहले ही बता दिया हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर जब भी अनुकूल की बात करें तो अनुकूल में ये 3 किलोमीटर है तो हमने इसको 3 लिखा, प्लस ये 5 किलोमीटर है तो हमने इसको 5 लिखा, बराबर अगर हम जोड़ते तो कितना हो जाता है, 5 3 8 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड हो जाएगी। ये 3 किलोमीटर, ये 5, दोनों को मिला देंगे तो 8 किलोमीटर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कर रहा है, हमको इसमें समय पूछा है। अब हमने समय के लिए फार्मूला, आप लोग समय के लिए जानते हैं आप लोग, यहाँ पर होता है दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, आपको समय निकालना, 26 किलोमीटर तैरने में उसे कितना समय लगेगा, 26 किलोमीटर जो उसको तैरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर दूरी कितनी है, दूरी को हम लिख सकते हैं 26 लिखेंगे। ठीक है, अब चाल उसकी कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर 8 लिखा। अगर इसको हम छोटा करते तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ 13 लिख सकते हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 को हम इसको लिख सकते हैं कि 4 3 12, मतलब 3 सही 1/4 इसको लिख सकते हैं। ये हमारा घंटे। ठीक है, इतने घंटे इसको समय लगेगा उसको तैरने में, पार करने में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए आप लोग एक बार फिर से समझिए। धारा की जो गति है वो 3 किलोमीटर की है,
और व्यक्ति की जो गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, ठीक है। और उसको पूछा है 26 किलोमीटर तैरने में उसको कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पर धारा के साथ बह रहा है तो धारा के साथ तैर रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्लस यहाँ पर हमने क्या किया अनुकूल है तो दोनों को जोड़ लिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी स्पीड आ गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 26 किलोमीटर तैरने में समय लगा पूछ रहा, तो हमको समय पूछा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। अब हम क्या किया, दूरी हमारी 26 है और स्पीड जो इसकी चाल जो है वो 8 है। हमने क्या किया कि इसको जब छोटा किया तो 13/4 आ गया, 13 को हमने इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पाए होंगे। तो नोट डाउन करना चाहे तो नोट भी कर लीजिए। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, वो दुश्मन जमाना मुझे। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन, चलिए हम क्वेश्चन इसी पे बना दे रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है, हम यहाँ पर क्वेश्चन इसको बना रहे हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन लड़का है, अब धारा की गति जो है वो मान ले रहे हैं यहाँ पर, ये है धारा की गति हम यहाँ बना दे रहे हैं, इसको हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ये 5 किलोमीटर है प्रति आवर्स, और इसको हम बना दे रहे हैं लड़के का जो गति है, व्यक्ति की जो गति है उसको हम बना दे रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। अब हमको पूछा इसमें 60 किलोमीटर दूरी तय करने में, 60 किमी तैरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा अपडेट हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करिए आप लोग। इसमें भी आपको क्या पूछा है, समय पूछा है, मतलब 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। आप फार्मूले पे इसी फार्मूले पे आप रखिए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर कह रहा है कि जो है इसको भी धारा के साथ ही बात कर लिया है, तो धारा के साथ का मतलब क्या होगा, हम इसको जोड़ लेंगे। इसको हम जोड़ने का मतलब क्या होगा कि दोनों को हम जोड़ेंगे तो 5 प्लस यहाँ पर 10 है बराबर 15 हो जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 15 किलोमीटर प्रति आवर्स जो है स्पीड आ गया। अब क्या है 60 किमी जाना है तो 60 यहाँ लिखेंगे, 60 का बटे 15 लिखेंगे, तो हम इसको काटेंगे तो 15 चौका 60, 4 घंटे इसको समय लगेगा। बात समझ में, ठीक है। 60 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, 4 घंटे समय लगेगा। तो आई होप आप लोग समझ में, नोट करना चाहे तो नोट भी कर लीजिए, आप लोग आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप आसानी से इजी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझना है, आपको सिर्फ इतना समझना है नदी की जो गति है। अब यहाँ पर आपको डायग्राम जो बनेगा, यहाँ पर स्पीड ऐसे बनेगी, नदी की धारा की गति जो है 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर धारा ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर व्यक्ति की जो है अनुकूल की बात किया तो धारा के साथ की है, बात किया है तो अनुकूल किया है। यहाँ पर जो व्यक्ति है, यहाँ पर व्यक्ति है बना दिया, इसकी 10 किमी प्रति आवर्स थे, इस दोनों को जोड़ दी, 10 प्लस 5 कर दिया बराबर 15 हो गए किमी प्रति आवर्स आ गया। इसके बाद टोटल दूरी तो 60 थे, 60 को कितने घंटे में तय करेगा तो 15 का भाग दे दिए 4, ठीक है। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटाते इसको। अपनी बेताबी का मैं कैसे तुझसे इजहार करूं, अपनी बेताबी का मैं कैसे तुझसे इजहार करूं। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम इसी तरह से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक नाविक, चलिए एक नाव है, एक नाव स्थिर जल में
13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से की गति से जाती है यदि धारा की गति यदि धारा की गति 4 किलोमीटर घंटा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा दिशा 68 किमी जाने में लगा समय। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कह रहा है एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किमी जाने में लगा समय। 68 किमी जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो मेरे प्यारे साथी हो, आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दिया करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत गर्मी है। तो चलते हैं, चलिए आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखते हैं ये धारा की गति जो इतनी है नाव द्वारा धारा की दिशा में, यहाँ पर धारा की दिशा का मतलब अनुकूल की बात किया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नाव स्थिर जल में इतना स्पीड है इसकी, तो मान लीजिए यहाँ पर ये नाव हुआ। ठीक है, नाव हुआ, इसकी स्पीड जो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बनाते अनुकूल में यदि धारा की गति जो है वो है कितने 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो हमको पूछा है 68 किमी जाने में 68 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, मतलब 68 किमी जाने में लगा समय। ठीक है, 68 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो हम इसको देखते हैं 68 किमी जाने में इसको लगेगा समय, कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुकूल की बात किया है। अनुकूल की बात किया, अनुकूल में यहाँ पर ये धारा की दिशा में बोला, तो इसलिए अनुकूल। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं 13 + 4 कर देते हैं, तो बराबर कितना हो जाता है 17 km प्रति हावर्स हो जाएगा। ठीक है, 17 km प्रति हावर्स। ठीक है, अब हमने इतना को सॉल्व कर लिया। अब हमको क्या करना है कि 68 किमी समय हमसे पूछा है, समय बराबर, जबकि मैंने बता दिया कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पर दूरी हमारे पास कितनी है 68 किमी है। अब यहाँ पर ये कितना है हमारा जो आया, ये 17 आया है, 14 3 17 होता है। तो अब यहाँ पर 13 4 17, हाँ, अब यहाँ पर 17 का भाग देंगे, 17 चौका 68, 4 घंटे ये इसको लगेगा इसको जाने में। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नोट कर लीजिए, नोट डाउन करना चाहे तो आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब तक सांस चलेगी ना। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है अनुकूल और प्रतिकूल चाल पर आधारित। हम इसको देखेंगे अनुकूल और प्रतिकूल चाल पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक नाविक
एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला लेता है नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने में और आने में कितना समय लगेगा? ठीक है, क्वेश्चन ये हुआ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 20 किलोमीटर आने और जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो हमको क्वेश्चन यहाँ पर ये एक बार हम फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि नदी का जल प्रवाह जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चला सकता है यदि नदी के साथ 20 किलोमीटर आने और जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर नदी के साथ जो है यहाँ पर जल प्रवाह जो है इतना किलोमीटर है, नाविक का स्थिर जल प्रवाह इतना है। यदि आने और जाने मतलब आने जाने का मतलब ये हो रहा है, यहाँ पर आने और जाने का मतलब हो रहा है कि एक बार तो अनुकूल हो जाएगा, एक बार दूसरी बार क्या होगा? प्रतिकूल होगा। एक बार अनुकूल होगा, दूसरी बार क्या होगा? प्रतिकूल होगा। तो हम अनुकूल और प्रतिकूल पर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं अनुकूल, देख लेते हैं। अनुकूल का मतलब दोनों एक तरफ जाएंगे। सबसे पहले आप लोग डायग्राम से अगर समझेंगे तो आप लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या रहा है, नाव की जो है यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं स्थिर जल, तो हम यहाँ पर जल बना दे रहे हैं। नाविक स्थिर जल में मान लीजिए यहाँ पर ये जल हो गया, चलिए नाविक यहाँ पर ये हमारा नाविक हो गया, नाव चलाने वाला हो गया। इसकी जो स्पीड है वो 7 किलोमीटर प्रति हर्ष है, ठीक है। अब वैसे यहाँ पर जल प्रवाह जो है, जल प्रवाह कितना है? 3 किलोमीटर प्रति हर्ष है, ठीक है। ये अनुकूल है। अनुकूल का मतलब क्या हो रहा है कि एक ही दिशा में जा रहे हैं, अनुकूल, ठीक है। एक ही जब दिशा में जाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे? 7 + 3 कर देंगे, बराबर 10 हो जाएगा, किलोमीटर प्रति हर्ष हो जाएगा। बात समझ आई? बातें समझ आई? अब इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगर हम प्रतिकूल के लिए देख लेते हैं, वही चीज़ हम प्रतिकूल के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले एक तो इधर जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए व्यक्ति जो एक बार इधर जा रहा है तो 7 km की स्पीड से गया, ठीक है। अब एक बार क्या होगा, ये इधर से वापस होगा। अब यहाँ पर ये 3 km धारा जो है 3 km प्रति हर्ष, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? अब इसको हम क्या करेंगे? 7 - 3 कर देंगे, बराबर 4 km प्रति हर्ष के स्पीड से वापस आएगा। तो आई होप आप लोगों को इतना कुछ समझ में आ गया। अगर आप लोग इतना समझ में गए होंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, अब 20 किलोमीटर आने जाने में लगा समय। अब यहाँ लिखते हैं 20 किलोमीटर आने जाने में लगा समय, लिखेंगे 20 km आने और जाने में लगा समय, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 20 किलोमीटर आने और जाने में लगा समय के लिए क्या करते हैं कि इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर लिखते हैं। अब अगर अनुकूल की बात करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पर, अगर प्रतिकूल की बात करेंगे 20 किलोमीटर की बात, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगर हम इसको हल करते हैं तो इसको हम हल करेंगे तो हम इसको आसानी से ऐसे हल कर सकते हैं कि छोटा करेंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पर 5 चौका 20, 5 4 5 20 मतलब 5 हो गया, बराबर यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 आ गया ना, 7 ही हमारा क्या होगा, घंटे आ जाएगा, 7 हर्ष आ गया, घंटे आ गए। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जो होगा ये आंसर हो जाएगा। आप इसको एलसीएम लेके लगाएंगे तब भी आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि जल प्रवाह जो है 3 किलोमीटर है, स्थिर जल में नाविक की जो चाल है वो 7 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर आने जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो मैंने एक बार अनुकूल बनाया, दूसरी बार यहाँ पर प्रतिकूल बनाया, तो ये प्रतिकूल था, ठीक है। ये प्रतिकूल, ये अनुकूल। प्रतिकूल में जो इसकी चाल थी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, और अनुकूल में जो अनुकूल में जो थी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, और प्रतिकूल में जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं, इसको मिटाते हैं।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल ज्ञात करें। इसमें हमको नाव की चाल और नदी की चाल दोनों को ज्ञात करना है, हमको दोनों को पता करना है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राम जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी जो है नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है। मतलब 75 किलोमीटर वो क्या करता है, 3 घंटे में जाता है, 5 घंटे में वापस आ जाता है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल आपको पता करना है और नदी की चाल ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, इसमें नदी और नाव दोनों की चाल को आपको ज्ञात करना है। तो आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलते हैं, अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल। ये बातें आप लोग अच्छे से, अगर आप लोग ये चीज़ें लिखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इस तरह से हम यहाँ पर चाल हमको निकालना, चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटे समय होगा। ठीक है, दूरी बटे हमको समय हो जाएगा। अब हमको दूरी कितना दिया है, 75 किलोमीटर दिया है। दूरी कितना दिया है यहाँ पर 75 है, हम यहाँ लिखते हैं 75 लिखते हैं, बटे समय कितना दिया, 3 घंटे दिया है। तो हम इसको हल करते हैं, छोटा करते हैं, 15 दिए 25 दिए 75 होता है ना, तो हम यहाँ लिखते हैं 25 किमी प्रति घंटा आ गया। ठीक है, आई होप आप बातों को समझ पा रहे हो। इस तरह से आप आसानी से आप यहाँ पर, ये हमारा अनुकूल के लिए था। अब यहाँ जल प्रवाह प्रतिकूल के लिए दीजिए। जल प्रवाह के प्रतिकूल नाव की चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर अब प्रतिकूल के लिए, अब ये 5 घंटे में वापस हो रहा है, तो इसका मतलब 75 दूरी, तो टोटल 75 है। अब ये 5 घंटे में यहाँ से इसका मतलब 15 × 75 है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आई। आप यहाँ से कह रहा है अनुकूल के लिए इतना हुआ, प्रतिकूल के लिए इतना, मतलब जाने में इसको 3 घंटे लग रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हुआ। आने में वापस आने, इसका मतलब प्रतिकूल की बात कर रहा है, इसके लिए इसको 5 घंटे। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से हल कर दी। अब यहाँ पर शांत जल में अब देखते हैं, शांत जल में नाव की चाल, इसको लिखेंगे ऐसे, शांत जल में नाव की चाल। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, तो यहाँ पर प्रतिकूल, सबसे पहले अनुकूल चाल, प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। बात समझ आई। अब यहाँ पर हमको शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखें। अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। अनुकूल जो है 25 है, अब प्रतिकूल कितना है, 15 है, बटे क्या करते हैं 2 को दे दे, भाग दे। अब यहाँ पर ये 40 हो जाएगा, 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 हो जाएगा। ये हमारा 20 किलोमीटर प्रति आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल आ गई। ठीक है, अब नदी की हमको चाल पता करना है, हमको नदी की चाल। ठीक है, नदी की चाल क्या करेंगे, अब इसको माइनस कर दें, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल।
बटे 2। अब हम क्या करते हैं, इसको हम घटा देते हैं। अब यहाँ पर अनुकूल वाला 25 है तो हमने 25 लिखा, माइनस कितना है 15 है प्रतिकूल वाला, तो हमने 15 लिखा, भाग 2 कर दिया। अब इसको घटा देते तो हमारा 10 आ जाता है, 2 को भाग देते हैं, 2 × 10 आ गया। ठीक है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब इसमें देखिए, अगर अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें देखिए, इसको हम यहाँ पर अगर हमको इसको फिर से हमको चेक करना हुआ आंसर, हम चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, अगर ये 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 किलोमीटर आ गया, हमारा किसका आ गया, ये हमारा नाव की चाल आ गया। अगर हम इसमें से 20 में से 5 घटा देते हैं तो हमारा 15 जो आ जाता है यहाँ पर नाव की, यहाँ पर प्रतिकूल चाल आ जाता है। इस तरह से हम यहाँ से आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोग अच्छा लगा हो, आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।